टुडे वी आर गोना सी सीबीएसई 10th क्लास के जो भी मैथ का पीवाईक्यू था 2023 का पेपर आया था उसके एमसीक्यू अपन पहले पार्ट में करने जा रहे हैं, फिर अपन धीरे-धीरे सारा पेपर कर देंगे और इसमें आपको ट्रिक्स देने वाला हूँ मैं, ट्रिक्स कैसे आपको फॉलो करनी है इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर अपन को दिया हुआ इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। सो अपन को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन होगी, अगर कोई दो पॉइंट हो गए उससे जो लाइन बनती है, कोई पॉइंट उसके बीच में आप रख देते हो तो वो कैसे काटते हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है ना। उस मैंने मान लिया कि ये एक लाइन है, देखो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ये लाइन है यहाँ पे 3,6 है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। मैंने बोला यहाँ पे बी पॉइंट भी तो होना चाहिए, मैंने बोला हाँ होना चाहिए यार, बी पॉइंट भी होना चाहिए। मैंने बोला ये रहा बी पॉइंट। ओके, और बी पॉइंट कितना होना चाहिए, -12 और -3। यहाँ पे देख पा रहे हो ये 3,6 है, ये -12 -3 है, समझ में आया। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन में है इसके अंदर इसके बीच में से क्या गुजर रही है, इसके बीच में से एक एक्स एक्सिस गुजर रही है। और एक्स एक्सिस क्या होता है, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई की वैल्यू जहाँ पर जीरो होती होगी, जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होती है वो एक्स एक्सिस होती है। आपने देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में ध्यान से देखा होगा आपने कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं, जहाँ पे ये वाली क्या होती है भैया, वाई एक्सिस होती है, और ये वाली कौन सी होती है बच्चा, एक्स एक्सिस होती है। आपको पता है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और आपने कभी यहाँ पर कोई पॉइंट देखा होगा तो अपन कैसे लिखते हैं, पॉइंट 3,0। तो ये जीरो क्या है भैया, ये जीरो वाई है और ये क्या है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस में हमेशा क्या होती है, जीरो। तो इसका एक कोऑर्डिनेट अपन को पता चल गया। एक्स की वैल्यू तो नहीं पता चली, परंतु वाई की वैल्यू तो जीरो पता चल गई। तो इस कोऑर्डिनेट जहां पर ये इस लाइन को काटेगा, लाइन जो कौन सी लाइन, ये 3,6 से -12 -3 ने बनाई है, जीरो। जो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो वाई इक्वल टू जीरो होगी, आपको पढ़ा होगा, आपके जो टीचर ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पर हमेशा जीरो लगता है, आपको पता होगा लास्ट में। तो ये इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा जिसमें लिखा जाता है कि मैंने मान लिया, सबसे पहले मैंने इसको मान लिया कि ये m इज टू एन में क्या है, इसको काटा गया। मैंने बोल दिया कि किसमें काटा गया, आपको पता ही होगा इस लाइन को कोई पॉइंट में काटा, मैंने बोला इसको m में काटा है, इस टू मतलब रेशियो, रेशियो इसको n में काटा है। ओके, तो इसको m में काटा है, इसको n में काटा है। मैंने बोला आपको इसमें पढ़ाया होगा, मैंने हाँ पढ़ाया तो है। इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, और इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो ध्यान से देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2m प्लस n टाइम्स ऑफ x1 बाई m प्लस n। ओके, और y के लिए क्या होता है, जस्ट रिप्लेस x2 की जगह आपको y2 लिख देना है, फिर m प्लस n मल्टीप्लाई y1 बाई m प्लस n। और ये m और n क्या है, जिस रेशियो में अपन को काटा है, और ये रेशियो तो इस क्वेश्चन में पूछा है। अरे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपन को दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, जीरो। फिल कर दीजिए, जीरो इक्वल टू y2m प्लस एन y1 प्लस, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, -3 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू तो m ही है, प्लस n मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। अरे ध्यान से देख लीजिए, 6 दे रखी है ना, हाँ। नीचे की तरफ m प्लस n, यहाँ पे सामने की तरफ जीरो है। अब ये आ गई, इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये m प्लस n मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो मेरे पास जो इक्वेशन सामने की तरफ क्या बच गई है, मेरे पास बच गया माइनस का 3, ये बता रहा हूँ मैं, ये वाला देखो इधर, माइनस का 3m बच गया, प्लस 6n बच गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने के सामने, सामने की तरफ तो ये उधर गया था तो जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, चलो भैया। यहाँ पे 6n इधर बच गया, ये माइनस का उधर उधर भेज दूंगा 3m। ओके, अब ध्यान से देखो कि अपन को रेशियो पूछा है, तो अपन ने रेशियो क्या माना था, अपन ने स्टार्टिंग में रेशियो माना था m इज टू n। तो यहाँ पर m है तो n को इधर लेके जाऊंगा, 3 को उधर भेज दूंगा। ध्यान से देखना, m को इधर लेके आ रहा हूँ, 3 को उधर भेज रहा हूँ। इस चीज को ध्यान से देखना, m को इधर लेके आ रहा हूँ, 3 को उधर भेज रहा हूँ। तो m बाई n, और ये 3 उधर चला गया, 6 पहले से मौजूद था, 3 उधर गया। ये इसको काटेगा कितनी बार, 2 बार। नीचे की तरफ तो एक तो बचता ही हमेशा, तो इसका जो m इज टू n का रेशियो हो गया वो 2:1 हो गया। ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, m इज टू n कितना हो गया, 2:1। ये केवल आपका 1 मिनट लेता है, अगर आप खुद करते हो तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर अपन के पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर अपन के पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का हो चुका है, आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है, अपन को एक फिगर दी हुई है, पी क्यू टेंजेंट बोला है। ये पी और क्यू क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कभी भी ऐसी लाइन
जो रेडियस रेडियस से कोई लाइन आने वाली है उस पर 90 डिग्री बनाता है। हाँ भैया, ये 90 डिग्री बनाता है इस पे, 90 डिग्री बनाता है, ओके। एट द सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ बता रखा है और एओबी का एंगल अपन को 95 डिग्री दे रखा है। मेजर ए एंड ए बी क्यू। देखो ए बी क्यू, ये वाला एंगल बताना है अपन को, इसके बीच में जो ये एंगल है ना, ये बताना है। चलो इस फिगर को क्लियर करते हैं और फिर से देखते हैं इस फिगर के अंदर इसको कैसे बनाएंगे। ओके, अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसने बोला है कि इसमें अपन को कुछ भी नहीं देखना। ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। अपन को तो क्या निकालना है, अपन को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, नीचे की तरफ देखना। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे सेंटर ओ दे रखे हैं। यहाँ से दो लाइन निकली है। कितनी लाइन निकली है, दो। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ध्यान से देखना, दोनों रेडियस है और आपको ये एंगल पता है 95 डिग्री। क्या है, 95 डिग्री। ये अगर आपको पता है 95 डिग्री है, बस इसमें एक ध्यान चीज रखना है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, मतलब दोनों की लेंथ बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस ही तो है, दोनों की रेडियस सेम होते हैं। तो यहाँ पर इसके, आपको पता है ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके साइड वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको अक्स बोलूंगा तो ये भी अक्स हो जाएगा। आपको पता है ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल कितने के बराबर होते हैं बच्चा, ये तीनों एंगल मिलकर 95, ये x प्लस एक्स इक्वल टू 180 के बराबर होगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास, अगर इसको सोल्व करते हो 95 को उधर ले जाते हो, ये x 2x हो जाता है। तो यहाँ से अपन के पास में 85 आ जाता है। यहाँ से ना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47.5। बट ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में तो दे रखा है। ओके, ये ऑप्शन में तो दे रखा है, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि अपन को ये पूछा ही नहीं है। अपन को तो ये पूछा है ए बी क्यू पूछा है, ओके। बट अपन ने तो क्या निकाला, अपन ने तो ए बी ओ निकाला है, परंतु अपन को क्या निकालना है, ए बी क्यू। और ए बी क्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी। चलो कलर चेंज करके मैं आपको इसको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी, ध्यान से देखिएगा। ये टेंजेंट दिया हुआ था अपन को, क्वेश्चन में टेंजेंट दिया हुआ था। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए रेडियस के साथ, ये रेडियस होता है ओ बी, इसके साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए। ये अपन को निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया, मतलब एक्स तो पहले का थीटा मान लिया। और यहाँ पर ये अपन को अपने निकाल ही लिया 47.5। और आपको पता है एक लाइन पर तो लाई कर रही है कुछ इस तरीके से, एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ओके। तो अपन इनके अंदर निकाल के दिखाता हूँ मैं। 47.5 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आप इसको सोल्व करते हो प्लस माइनस तो आपको आती है, तो मेरे हिसाब से 42.5 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और सारे क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के रिलेटेड। आज के लिए तो बस इतना ही।